नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाबा जी स्टडी की रोज सुबह 8 बजे जीके क्वेश्चंस क्लास में। लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर अभिषेक कश्यप ने दिए थे और आज की क्लास में आप भी सभी क्वेश्चंस का आंसर दें जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपका भी नाम हो। पीएस की इस क्लास में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चौथी क्लास मुगल साम्राज्य का सेकंड पार्ट है आज। आप सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें कमेंट्स में। मुगल साम्राज्य के पहले पार्ट में हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और सेकंड पार्ट 12वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। उसने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। पानीपत का युद्ध बाबर ने किसके सेना के सामने लड़ा, तो इब्राहिम लोदी की सेना के सामने। ठीक है, चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाबर का जन्म हुआ था वर्ष। तो ये पूछ रहा है बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। ये ध्यान रखना है, पानीपत के पहले युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का पहले युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो हमारे 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन से, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी बाबर ने। बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हमारी 14 नंबर क्वेश्चन से, बाबर किस वंश का शासक था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर मुगल साम्राज्य का शासक था। ठीक है, आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था किससे? इब्राहिम लोदी से, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये सब अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और बाबर ही मुगल साम्राज्य का पहला शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, बाबर। 16 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ, पहले तो आपको ये पता होगा पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था और जिसका मुकाबला इब्राहिम लोदी नहीं कर पाया और जिसके कारण बाबर की जीत हुई। और बाबर ही मुगल साम्राज्य का पहला शासक था और बाबर ने पानीपत के युद्ध की जीत के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो हमारे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म का हुआ था वर्ष। ये पूछ रहा है हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए सबसे पहले हुमायूं अकबर का लड़का था। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था और हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में हारने के बाद ये भारत छोड़ के चला गया था और 1556 में फिर दिल्ली पर कब्जा किया था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन से, हुमायूं 1530 से 1540 किस वंश का शासक था। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए हुमायूं बाबर का लड़का था, ठीक है ना। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और तो हुमायूं भी मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो हमारे इस 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुगल वंश का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर सही है, ऑप्शन बी, मुगल। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और डैश के बीच लड़ा गया था। तो बताइए रिक्त स्थान में क्या होगा। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच में लड़ा गया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए 1540 ईस्वी में
कन्नौज या बीलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और फिर हुमायूं भारत से बाहर भाग गया था। फिर शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर 15 साल तक शासन किया। फिर 1556 में हुमायूं फिर वापस आ गया था। तो हमारे इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन से है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में रची एक महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास मुगल साम्राज्य महान अकबर के समकालीन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकबर। 21 नंबर क्वेश्चन से देखिए, निम्न में से किस किले को दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा आसीगढ़ किले को दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता था। इसे बड़े दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ दक्षिण भारत का दरवाजा। आसीगढ़ किले को अहीर वंश के राजा अहीर ने बनवाया था। तो हमारे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आसीगढ़, ऑप्शन सी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? दोबारा रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए अकबर 13 वर्ष की उम्र में मुगल सम्राट बना। वह निरक्षर था, शासक था, ठीक है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। फिर भी इतिहास में सबसे महान शासक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमारे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अकबर। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन से हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई जो लड़ी गई ना, 18 जून 1576 में लड़ा गया, ठीक है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो हमारे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन से अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए मुगल बादशाह अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया है, किसकी स्थापना की थी, कौन से भवन का नाम? इबादत खाना, जिसमें सभी धर्म के बुद्धिजीवी और अनुयायी आकर अपने विचार आपस में बांटते थे एवं समस्याओं के समाधान का विकल्प खोजते थे। जो यह इबादत खाना था ना, ये सभी धर्मों के लिए खुला रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, इबादत खाना। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए राजा टोडरमल को अकबर के दरबार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। इससे पहले ये शेरशाह सूरी के वित्त मंत्री था, ठीक है ना। राजा टोडरमल शेरशाह सूरी का अकबर से पहले वित्त मंत्री था और राजा टोडरमल ने भूमि राजस्व सुधार लागू किया था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। देखिए लास्ट और 26 नंबर क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र किला हिंदू दरबारी के दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो इसका आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में दें, नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए अकबर के द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। उसका वास्तविक नाम महेश दास था, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरबल। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और जो बाबा जी स्टडी पे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, पहली बार आए हैं, वो बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। और जो पुराने स्टूडेंट्स ने अभी तक बाबा जी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।